हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में हुई एक नए मेगा डिफेंस डील के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशंस लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से दोनों ही देशों के द्वारा 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की डील को अब फाइनलाइज कर लिया है। यानी कि अब भारत अमेरिका से कुल 31 MQ-9B प्रेडेटर के ड्रोन खरीदेगा, जिनकी कॉस्ट लगभग 4 बिलियन US डॉलर आपकी आने वाली है। ये डील पिछले 2 सालों से दोनों देशों के बीच में निगोशिएशन के पाइपलाइन में थी और अब अक्टूबर 2024 में नवरात्रि के समय इसको आपका फाइनलाइज कर लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रेडेटर ड्रोन्स इंडियाज ओकेस ₹80,000 करोड़ मेगा डील विद दी अमेरिका। अमेरिका हमारा एक सबसे बड़ा और प्रमुख डिफेंस पार्टनर है। अमेरिका ने भारत को अपना स्ट्रैटेजिक डिफेंस एलाई भी घोषित किया हुआ है और जितने भी मुख्य पत्रिकाएं हैं उसमें यह भी निकल रहा है कि किस तरीके से पिछले 10 साल में भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हुए हैं और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड सरप्लस या फिर ट्रेड डिफिसिट है, भारत को अमेरिका से ट्रेड सरप्लस है, अमेरिका को भारत से ट्रेड डिफिसिट है। तो अमेरिका कहता है कि देखिए आप हमसे कुछ रक्षा उपकरण जो है खरीद लीजिए। इसी साल अगर आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री की स्टेट विजिट अमेरिका को हुई थी और उनके इसी स्टेट विजिट में जो है कई आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना चाहती हैं कि हमको इस प्रकार के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स आपके मिले। तो ये प्रेडेटर ड्रोन्स का काम क्या रहता है, देखिए इसका काम सर्वेलेंस के लिए और दुश्मन को टारगेट पर आसानी से और प्रिसाइजली टारगेट किया जा सकता है। इसमें काफ़ी आपकी खासियत है जिसको अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी रिपोर्ट ये भी आई थी कि UAE ने 24,000 करोड़ में खरीदे थे 18 प्रेडेटर ड्रोन, भारत ने 33,000 करोड़ में खरीद रहा है आपका 31 ड्रोन। तो भारत काफ़ी लंबे समय से निगोशिएशन में रहा, भारत ने इसकी प्राइस को काफ़ी कम करवाया है और कुल 31 इस प्रकार के ड्रोन्स हमारे पास आ रहे हैं। अब देखिए जो 31 ड्रोन्स हमारे पास आएंगे इसमें से 16 हमारे इंडियन नेवी को दिए जाएंगे और बाकी बचे ड्रोन्स हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को हाफ हाफ करके डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये डील आपकी हो रही है और हम जानते हैं वैसे तो इंडियन नेवी को आपको 15 दिया जाएगा, बाकी को इनमें 16 यानी कि 8-8 करके डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर हम इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो देखिए इसका विंग स्पैन 20 मीटर का है, इसमें 2 पायलट आपके और सेंसर ऑपरेटर लगा करते हैं। ये एक अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट है, यानी कि आप इसको रिमोट से पायलट करोगे और मैक्सिमम स्पीड 445 किलोमीटर पर आवर की है, मैक्सिमम फ्लाइट टाइम 14 आवर का ये दे सकता है। वैसे जो भारत इसका वेरिएंट ले रहा है उसकी एंड्योरेंस क्षमता जो है 40 घंटे तक की है। तो भारत काफ़ी पावरफुल MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है। इससे पहले भी अभी हमारे पास MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी आपका कर रही है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 68,000 करोड़ रुपीस मेगा हंटर किलर डिफेंस डील्स गेट गवर्नमेंट नॉड। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा कहा गया है कि भारत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से टोटल 3 नए न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बनाएगा और इसका निर्माण भारत में लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा किया जाएगा। तो हमारे नेवी को मजबूत किया जा रहा है, आर्मी और एयरफोर्स भी उसी पाइपलाइन के साथ आगे बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे पावरफुल विश्व का अभी तक का ड्रोन है जिसका नाम है प्रेडेटर ड्रोन। अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान के युद्ध में इसका इस्तेमाल काफ़ी पावरफुल तरीके से आपका किया गया है। अगर हम इस प्रेडेटर ड्रोन को देखें तो देखिए इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं, पहला आपका स्काई वर्जन और दूसरा सी गार्डियन वर्जन। सी गार्डियन वर्जन इंडियन नेवी को दिया जाएगा, टोटल 15 उनको दिए जाएंगे, बाकी बचे 16 तो 8-8 हमारे एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी क्षमता को बूस्टअप कर सकें। अब क्वेश्चन उठता है कि आर्मी और एयरफोर्स इसका डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करेंगे, तो मेनली हम इसको डिप्लॉयड चाइना के बॉर्डर की तरफ करेंगे क्योंकि चाइना से हमको काफ़ी थ्रेट मिलता जा रहा है। इस कारण से वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में इसकी डिप्लॉयमेंट हमारी सेना के द्वारा की जाएगी। इस प्रेडेटर ड्रोन में जो है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग एंड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, 35L3 रायो ग्रेनेड कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सेंसर, 170 AGM 114R हेलफायर मिसाइल्स, 310 GBU 39B
लेजर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स आपके लगाए गए हैं। साथ ही साथ अभी अमेरिका ने हाल ही में कुछ दिन पहले MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो को भारत को डिलीवर करने की अप्रूवल दे दी है और इसकी कॉस्ट 175 मिलियन US डॉलर आएगी। और इस प्रकार के टॉर्पीडोज को हम अपने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर में लगाएंगे और इस प्रकार के टोटल 24 हेलीकॉप्टर की डील भारत ने वर्ष 2020 में अमेरिका के साथ साइन किया था। तो सभी जितने भी प्रारूप हैं डिफेंस के उसमें हम बेहतर कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने टोटल 5 डिफेंस के एग्रीमेंट्स भी साइन करके रखे हैं, जिससे कि दोनों देशों के रक्षा आयात और निर्यात को काफ़ी सहूलियत मिलती है। लेकिन समय समय पर अमेरिका जो है हमारे ऊपर जो है कहीं ना कहीं से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करके हमको नीचे दिखाने की कोशिश करता है। इस पर अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक रिस्पांस दिया गया और उन्होंने कहा कि इन रिस्पांस टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग कंट्री अपडेट ऑन इंडिया इन द US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, तो भारत की तरफ से कहा गया कि आवर व्यूज ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम आर वेल नोन। इट इज अ बायस ऑर्गेनाइजेशन विथ अ पॉलिटिकल एजेंडा। It continues to mispresent fact and peddles a motivated narrative about India. We reject this malicious report which only serve to discredit UCCIRF further. तो देखिए भारत खरीद तो रहा है और अमेरिका जो अपने आप को दादा या फिर सुपर पावर समझता है वो ये ना समझे कि भारत जवाब नहीं दे सकता। हम आपके साथ डील करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी भी मैलिशियस रिपोर्ट को पब्लिश करें और भारत को आप डिस्क्रेडिट करें। आगे भारत के द्वारा कहा गया कि वी वुड अर्ज USCIRF टू desist from such agenda driven effort. The USCIRF would also be well advised to utilize its time more productively on addressing human rights issue in the United States. यानी कि भारत ने कहा कि आप अपने घर में देखिए, हमारे यहाँ ना देखिए। पिछले ही महीने भारत के द्वारा एक और डील अमेरिका से की गई है और भारत लगभग 75,000 से अधिक के 716 राइफल्स को अमेरिका से प्रोक्योर करने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे पास लगभग 1,40,000 की इस टाइप की 6 और आपकी गन्स आएंगी जिसको इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। भारतीय थल सेना इसका यूज कर रही है और अपने पुराने इंसास राइफल को अपने सेना से हटा रही है। तो ये काफ़ी बड़ी डील है जिसको भारत के द्वारा अमेरिका के साथ आपका साइन किया गया, जिससे भारत आपका काफ़ी मॉडर्नाइज होगा और भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध एक साथ आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने क्वाड समिट भी आपकी की थी। साथ ही साथ 2+2 डिफेंस डायलॉग आपका कंडक्ट होता है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोनों देशों के आपके पार्टिसिपेट किया करते हैं। तो दोनों देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ें, भारत सक्षम, सुरक्षित, संपन्न बने और हम अपने मेक इन इंडिया प्रोसेस को सभी देशों के सहयोग से आगे बढ़ा पाएं, इस पर भारत का प्रमुख जोर है। इस कारण से अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत में आने वाली है और वो एयरक्राफ्ट के इंजन का मैन्युफैक्चर आपका करेगी। इस बार वर्ष 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो ऑल टाइम हाई रहा और हमने आपका 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है जिसमें भारत सबसे अधिक सामान रशिया से 45% लेता है, उसके बाद फ्रांस, अमेरिका तीसरे नंबर पे आता है, इजराइल चौथे नंबर पे, फिर यूके पांचवें पे, छठवें पे आपका साउथ कोरिया आता है। तो इस प्रकार से इंपोर्टर तो हम सबसे बड़े हैं और इस लिमिट को हमको कम करना है। ये तभी हो पाएगा जब हम मेक इन इंडिया के प्रोसेस पर काफ़ी तेजी से आगे चलेंगे और उसको भारत बेहतर करता जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका डिफेंस फैक्ट था और इससे सबसे अधिक डरने की आवश्यकता चीन को है। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।